हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुबह की राम राम, नमस्ते, प्रणाम। दोस्त, आज 31/12/2022 इस 365 दिन का लास्ट दिन है, इसीलिए सोचा अपने 365 दिन बीते हुए जीवन की कुछ दुख भरी कहानी आप तक पहुंचा दूं। दोस्त, मैं बहुत परेशान हूं इस बात से कि 365 दिन बीत चुके हैं और मैं अभी तक 365 दिन में कुछ कर नहीं पाया। यार, हम गरीब आदमी हैं और नौकरी ही करते रहते हैं और नौकरी अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश किया कुछ अलग करने के लिए, कुछ अपना खुद का करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब कोशिश करता हूँ लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन अब ये तो 365 दिन, मतलब 2022 तो चला गया, अभी तो कोई बात नहीं है, 2022 तो चला ही गया, लेकिन आने वाला 2023 में क्या करना है, इसके लिए आज 31/12 आज ही शपथ लेना है। यानी कि मतलब एक सोच बनाना है, टारगेट बनाना है कि मतलब मुझे क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, दुनिया के लिए नहीं, मुझे खुद के लिए क्या करना है। जब मैं खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ तो अपने परिवार की, अपने घर वालों की, बीवी बच्चों की डिसीजन कैसे ले पाऊँगा कि क्या सही क्या बुरा। तो दोस्त, मैं कोशिश करूँगा कि 1 जनवरी से लेके और फिर 31 दिसंबर तक का मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 31 दिसंबर 2023 जब ख़त्म होना तो मैं एक और वीडियो बनाऊं, ताकि मैं ये कह सकूं कि दोस्त, मैं 1 साल की कड़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी मैं आज नौकरी छोड़ के कुछ अपना कर रहा हूं। दोस्त, हालांकि मैं अभी तक कपड़े का कारोबार कर रहा था, सूरत में मैं हूँ, अभी तक यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मशीन चलाता हूँ और आज भी ड्यूटी पे हूँ, लेकिन मैं खाना खाने के लिए आया था तो सोचा 1 घंटा का टाइम मिलता है तो सोचा थोड़ा सा आप लोगों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि आज इस साल का लास्ट मतलब दिन है। कल से तो 2022 चला गया बाय बाय करके। लेकिन कपड़े का कारोबार करता था, ये सूरत से माल ले जाता था, गांव में बेचता था, लेकिन मतलब इनकम कुछ समझ में नहीं आया, कहाँ आया कहाँ चला गया। लेकिन उसके लिए एक टारगेट बनाना है और वही काम करूँगा, फिर वापस शुरुआत करूँगा। जानकारी बहुत सारी है, जानकारी कम नहीं है, जानकारी कपड़े के बारे में बहुत ज़्यादा है। कहाँ से माल लेना है, कैसे बेचना है, वो बात नहीं होती। जैसे एक मैं मोटिवेशन सुना था और उस मोटिवेशन में किसी ने कहा कि कोई भी धंधा करो, कोई भी बिजनेस करो, उसमें आने वाले 6 महीना 1 साल तक का उसका प्रॉफिट घुमा घुमा के उसी में लगाओ। लेकिन दोस्त, यही चीज़ शायद मुझे कमी नज़र आ रही है अपने अंदर, कि मैं जो इनकम कमाता था, जैसे एक दिन का मैं कुछ कमाया तो उसको मैं अलग खर्चा कर दिया, घर परिवार में खर्चा कर दिया। लेकिन अब आने वाले समय में जब भी मैं शुरुआत करूँगा तो पूरी मेहनत के साथ शुरुआत करूँगा, पहली बात। और जो भी प्रॉफिट होगा उसे मैं घर परिवार में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, उसे वापस घुमा घुमा के उसे में लगाऊंगा। यानी आने वाले 365 दिन में ऐसा करूंगा जब जाके मुझे समझ में आएगा। मैं खुद अपना बात आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन मैं एक से एक मोटिवेशन सुनता हूं, ताकि लोग बताते हैं सफलता कैसे पाते हैं, काम कैसे करते हैं। दोस्त, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। यहाँ पर नौकरी कर रहा था, 2009 से सूरत में नौकरी कर रहा हूँ। 2009 में मात्र एक कारीगर की पगार, यहाँ पे जो कारीगर ऑपरेटर बोले जाते हैं, मशीन चलाने वाले, उनका पगार 5,000 रुपया था। 5,000 रुपया, 4,500 रुपया अलग अलग कंपनी में से था। और आज 2022 का 31 दिसंबर हो गया, आज सैलरी हुई है 15,000 रुपये। यानी 12 घंटे में और 12-13 साल बाद 15,000 रुपये हुआ है। 5,000 से 15,000 रुपये, जो कि उस समय 5,000 रुपये देते थे, जो कि एक मशीन के पीछे एक ऑपरेटर प्लस एक हेल्पर, यानी 2 आदमी थे। हेल्पर का 3,000 पगार रहता था, ऑपरेटर का 5,000। आज 2022 31 दिसंबर हो गया, ऑपरेटर का पगार सिर्फ है 15,000 रुपये, वो भी हेल्पर निकाल दिया गया। यानी कि ओनली 1 ऑपरेटर ही मशीन चलाता, ना कोई हेल्पर ना कुछ। तुम्हें खुद मशीन चलाना है, 12 घंटा मेहनत करना, तब जाके 15,000 रुपये मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ। आज 10-12 साल मैं सोचता हूँ अगर कहीं चाय की लारी खोल के बैठा होता ना तो अच्छा खासा मैं पैसा कमाता है, 15,000 से ज़्यादा। पहली बात। दूसरी बात ये कि इस काम में ना दोस्त, 12 घंटा काम किया, एक दिन में 500 रुपया मिला, ठीक है। उस 12 घंटे के बीच में अगर एक साड़ी फट गई ना तो आपको 1,000 रुपये कट जाएगा। अब ये 1,000 रुपये कट जाएगा। आप ये पे ये सोच लीजिए कि
12 घंटा काम किया, मिलता हमको कितना काम करने के बदले में 500। अगर कोई गलती हो गई, एक साड़ी फट गई तो कटा कितना, 1000 रुपये, मैंने 2 दिन का चार्ज हाजिरी कट गई। तो 30 दिन काम करने के बावजूद भी यार ये सेठ लोग कुछ नहीं सोचते हैं कि यार एक कारीगर काम कर रहा है, एक दिन महीने में गलती हो गया तो चलो छोड़ दो, माफ़ कर दो ना। इनके लिए कोई गलती माफ़ी वाफ़ी नहीं है, सीधा 30 दिन में अगर एक दिन भी एक साड़ी फट गई तो यकीन मानिए कि वो आपका 1000 रुपया कट गया, यानी मतलब 15,000 में से 14,000 ही बचेगा। ना कोई सिफारिश, ना कोई रिक्वेस्ट कि सेठ जी की गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूँगा, कुछ नहीं। हाँ, आगे से जब ध्यान रखेगा तब का तब देखेंगे, सीधी सी बात, ना कोई सुनवाई, ना कुछ। दोस्त मैं बहुत दुखी इस बात से हूँ कि साला नौकरी एक ऐसी चीज़ है कि अभी तक मैं वहाँ काम करके देता हूँ। अभी हमारी उम्र है 27 साल और आने वाले जब 50 साल में मैं काम नहीं कर पाऊँगा ढंग से, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई मुझे नौकरी देगा कि नहीं देगा। तो शायद मुझे नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं काम करने लायक नहीं रह जाऊँगा। मेरा हाथ शरीर उतना काम नहीं कर पाएगा, उतना भाग दौड़ नहीं कर पाऊँगा, उतना काम करके नहीं दे पाऊँगा। तो शायद बोलेगा कि भैया तुम अपना हिसाब ले लो और मैं दूसरा कारीगर रख लेता हूँ, तुम्हारी बस की बात नहीं है मशीन चलाना। और अभी तो यहाँ पे हाई स्पीड मशीनें आ रही हैं जिस पे 5-5 लाख 6-6 लाख प्रोडक्शन आ रहा है। सेठ सूरत के तो सेठ बहुत कमाते हैं यार, इतना कमाते हैं कि आधा धुन। ये सब सोच विचार के मतलब लाइफ का टेंशन होके मैं ये सब डिसीजन ले रहा हूँ आपसे पूछ के कि दोस्त ज़्यादा तो नहीं, बस आज लास्ट है, अब जो चला गया उसे जाने देता हूँ। उसे अब सोच कर अफसोस नहीं करना, लेकिन आने वाले 365 दिन में मैं मैं दिन रात मेहनत करूँगा, डटे रहूँगा और मेहनत करने से डरूँगा नहीं, डटा रहूँगा, काम करूँगा और पूरे सच्चे लगन और मन से एकदम सच्चे दिल से काम करूँगा। कोशिश करूँगा कि आइंदा ऐसा ना करूँ कि कोई चीज़ स्टार्ट करूँ और उसमें लॉस हो। तो इसके लिए तब तक के लिए आप कुछ सपोर्ट कीजिए दोस्त। हम गरीब लोग हैं यार, इतना ज़्यादा भी नहीं कमाते। ये काम किया, अब इस लाइन में इतना मंदी आ चुकी है कि शायद अब हाजिरी मिलना भी मुश्किल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 5-6 दिन 10 जनवरी तक काम करूँगा, फिर दूसरा लाइन चल जाऊँगा। एक लाइन में और काम जानता हूँ सर, टाइल्स लगाने वाला काम जानता हूँ। उसमें भी बहुत मेहनत रहता है दोस्त। लोग 10 माला पे अभी पैदल चलना उतरना हो ना तो नहीं, 2 चक्कर से 3 चक्कर नहीं आ जा पाएंगे, लेकिन उस काम में मालूम है क्या रहता है, 50 किलो का सीमेंट इस कंधे पे रख के 10 बिल्डिंग पे चढ़ना रहता है, उतरना रहता है। सोच रहा हूँ ज़िंदगी जीने के लिए करना तो पड़ेगा। बस तब तक के लिए राम राम।